हेलो गाइड, आप कैसे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके बीच मोटिवेशनल वीडियो जो आपके बिल्कुल काम आने वाली अनमोल वीडियो आपके सामने लाया हूं। इसे वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। यदि आप नहीं देखेंगे तो आपके जीवन की जो गाथाएं हैं, लोग दूसरों के बारे में तो बहुत बताते हैं, फलना ये है, फलना वो है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गर्व की बात है कि आपसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। केवल आपके अंदर जो घटनाएं 24 आवर घट रही है और इसके बारे में हम लोग खुद अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। और ऐसी अभाव जो हर समय कटते चला जा रहा है, और किस लिए हमारी जिंदगी मिली है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में तनिक भी अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरे के हित अनहित के बारे में सोचते सोचते मृत्यु की घड़ी तक पहुंच जाते हैं। और जिस समय संकट की घड़ी में लोग आते हैं, उस समय याद आता है कि मैं कैसे इतना संकट से मैं क्या किया हूँ कि इतनी बड़ी संकट हमें आई है। तो दोस्तों, यह संकट किसी का बनाया हुआ नहीं है। यह संकट हम खुद भी अपने आप को न कोसने के बजाय लोग देवी देवताओं पर छोड़ देते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा किया, भगवान ने मुझे यहाँ तक लाया। हर एक संकट की घड़ी में भगवान को याद लोग करने लगते हैं, लेकिन वही समय, वही तूफान जब शांत हो जाता है, संकट जब टल जाता है, तो भगवान तो क्या, कितना दूर आप खुद भेज देते हैं कि तनिक भी याद करना नामुमकिन समझते हैं। तो लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, तीर्थ धाम लोग आते जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ न कभी कुछ मिला है और न ही कुछ मिलेगा। हमारा चैनल नागेंद्र कुमार 1990, यह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा
शेयर दूसरों को अवश्य करें, ताकि जो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, यह कोई ज्ञान छोटी नहीं है। यह ज्ञान हर एक जन जन तक पहुँचे, ताकि आपको भी सुकून मिले और दूसरों को भी सुकून दिलाने का यदि आप कार्य कर देते हैं तो ज़िंदगी का एक अच्छा वातावरण आप बना सकेंगे। तो ज्ञान किसी को ऐसे देने से कोई लेता नहीं है दोस्तों। जब उसे अच्छा लगता है तभी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक आपको प्यास ही नहीं है तो कोई पानी यदि देता है या देने का कोशिश करे तो पानी तो आप नहीं पी पाएंगे, क्योंकि प्यास है नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक ज्ञान की प्यास है। जब तक प्यास आपको जब लगेगी नहीं तब तक आप उसका पानी ग्रहण प्यास को नहीं बुझा पाएंगे। इसलिए इसी विशेष अंक पर मैं आज आपके बीच बताऊंगा। तो इस संसार में मनुष्य की आदतें कुछ ऐसी हो गई है कि अगर सुंदर से सुंदर दृश्य भी उसके आगे हो तो उस आँख बंद करने में कोई संकोच नहीं होता। यह नहीं विचारेगा कि उसे क्या मिला है। मैं जो कहता हूँ उसमें यही फर्क है। लोग समझाना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि हम किस प्रकार अच्छे बन सकते हैं, और मैं समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य पहले से ही कितना अच्छा है। मैं उस संभावना से परिचित कराना चाहता हूँ जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा है। जीवन का सत्य यह है कि हमें श्वास मिला है। श्वास से बड़ा उपहार किसी को मिल ही नहीं सकता। श्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। वह चीज़ बिल्कुल ही अनमोल है। इससे बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता। सब कुछ संभव है इसमें। ऐसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति अनजान जगह में घूम रहा है। उसको नहीं मालूम कि कहाँ क्या है। वह पहली बार यहाँ आया है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक ऐसे कमरे की ओर जाती है जिसमें खूब चमकीली चमकीली सुंदर चीज़ें रखी हुई है। बाहर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। धीरे धीरे यह आदमी खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगता है। जो दिखाई देता है वह उसे बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरी खिड़की से देखता है और वो भी सुंदर लगता है। अभी वह बाहर खड़े हुए अंदर देख रहा है, पर ध्यान उसका अंदर कमरे की तरफ जा रहा है। उस कमरे के अंदर क्या रखा हुआ है, अब उसको इच्छा होती है कि वह उस कमरे में प्रवेश करे। जैसे ही दरवाजे उसे नज़र आता है वह तुरंत खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करते ही
दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब वह चीज़ों को देख रहा है, उनके पास जाता है, छूता है, सूंघता है। अगर कोई कुर्सी है तो उस पर बैठता है, कोई चीज़ खाने की है तो उसे चखता है, कोई चीज़ चलाने की है तो उसको चलाने की कोशिश करता है, कोई चीज़ सुनने की है तो उसको सुनने की कोशिश करता है। थोड़ी दिनों के बाद जो कुछ भी उस कमरे में है वह सब देख लेता है और उसका मन देखते देखते कमरे से मन ऊब जाता है। अब वह उस कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह दरवाज़ा उसको मिल जाता है, परंतु उसके पास न चाबी है न कोई चीज़ घुमाने के लिए। दरवाजे को धक्का मारता है तो दरवाज़ा बंद ही रहता है। दरवाजे को किसी तरीके से खोलने की कोशिश करता है पर हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कभी किसी बटन को दबाता है, कभी किसी बटन को दबाता है। अब बटन सारे दबा लिए, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। चीखता है, चिल्लाता है, कोई है खोलो, कोई है तो खोलो। इस तरह से चिल्लाना शुरू करता है। पहले जब वह उस कमरे से बाहर था उसने किसी की मदद नहीं मांगी। उसने यह नहीं कहा कि कोई है जो मुझे बताए कि मैं इस कमरे में जाऊं या ना जाऊं, परंतु जैसे ही दरवाज़ा मिला, दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया, उस समय उसने यह ध्यान नहीं दिया कि दरवाज़ा बंद हो गया है। इसको अभी खोलूं। सारी चीज़ें जिससे वह आकर्षित था उन सारी चीज़ों को देखने में, उनका आनंद लेने में लगा रहा। जब मन ऊब गया तब उसे ध्यान आता है कि दरवाज़ा खोल के बाहर जाना है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तब वह कहता है कोई है तो दरवाज़ा खोल दो। लोग कहते हैं कि इसे निकालने के लिए खिड़की तोड़ दो, उससे निकल जाएगा, निकल आएगा। कोई कहता है कि दरवाजे को तोड़ दो, उससे निकल आएगा। लोग खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं पर उसके पास विधि नहीं है कि खिड़की तोड़ने की। जो चीज़ उस खिड़की पर मारते हैं तुरंत वापस आती है, वह नहीं खुलती है। कुछ कहते हैं कि इसको बाहर ही तो निकालना है, यही तो यह सब लोग कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद, असफल होने के बाद कोई कहता है बाहर ही तो निकालना है, इसे इंतज़ार करो, यह मर जाएगा। जब यह मर जाएगा तो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। सबको अच्छे तरीके से मालूम है कि ऐसा कौन बोलते हैं। मैं जिन लोगों का आपके पास उदाहरण दे रहा हूँ वे हैं इस दुनिया में। कोई कहता है हमारे पास विधि है इसे निकालने की। क्या विधि है निकालने की? खिड़की तोड़ देंगे। कभी टूटी है खिड़की? कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने कोशिश की है इस खिड़की को तोड़ने की, पर यह खिड़की मनुष्य से नहीं टूट सकती, नहीं टूट सकती। जिस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ वह है यह दुनिया, यह संसार, वह व्यक्ति
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह है मनुष्य। वह हो तुम और यह तुम ही थे जिसने खिड़की के अंदर झांका। लाइट आ रही है, बड़ा अच्छा लगा। तुम ही गए खिड़की के पास और अंदर देखने लगे। देखते देखते कमरे के अंदर घुस गए। जब तक मन उब नहीं गया तुमने तनिक भी यह ध्यान नहीं दिया कि बाहर कैसे निकलेंगे, और अभी सबका मन उबा नहीं है। मैंने तो कहा था 2-3 दिन की बात है, यह तो कई सालों की बात है, क्योंकि उस कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई है, ऐसी कुर्सियां हैं उस कमरे में कि कुर्सी पर एक बार बैठो और उठो और वह कुर्सी ही बदल जाए, फिर दूसरी आ जाए बैठने के लिए, उस पर बैठो वह गायब हो जाए, फिर दूसरी आ जाए खाने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें, एक चीज़ खा ली और जहाँ जगह थी वहाँ कोई दूसरी चीज़ अपने आप आ जाए। किसी ने इसके लिए एक छोटा सा बोर्ड लगाया दीवार पर कि वह माया है। जो हम देख रहे हैं वह असली नहीं है। एक ऐसा ही बिल बोर्ड के बारे में संत महात्माओं ने पहले ही कहा है कि जब तक ये आंखें देख सकती है, जहाँ तक देख सकती है वह सब क्या है? माया है। परंतु समझने वाले समझते नहीं, कहते हैं माया है। क्या माया है? मैं तो देख रहा हूँ, यह कैसे माया हो सकती है? यह तो असली है। बच्चा जब खिलौने को देखता है तो उसका मन होता है कि मेरे पास यह खिलौना हो और मैं इस खिलौने से खेलूं, और वह खेलता भी है। अगर मिल गया तो वह उससे खूब खेलता है और खेलता रहता है जब तक उसका मन न उब जाए। जब मन उब जाता है तो उस खिलौने की कोई परवाह नहीं करता, उस खिलौने को उठाकर फेंक देता है। अब बात आती है धर्मों की। धर्म कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, मनुष्य को बाहर ही तो निकालना है, यह अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। जिस दिन यह मरेगा उस दिन बाहर स्वतः निकल जाएगा। कोई इस व्यक्ति से जो इस कमरे में बंद है पूछे, तू जीते जागते बाहर निकलना चाहते हो या मर के बाहर निकलना चाहते हो? हर आदमी जीना चाहता है, वह आनंद लेना चाहता है और जीते जी आनंद अवश्य चाहता है। बात आती है कि इस दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है इसकी चाबी किसके पास है? यह भी बड़े मज़ेदार बात है। लोग कहते हैं कि इसमें तो ताला ही नहीं है, फिर चाबी की क्या ज़रूरत है? प्रश्न ताला या चाबी का नहीं है, प्रश्न है कि दरवाज़ा खुलेगा या नहीं। प्रश्न है कि दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं। एक व्यक्ति जो कहता है कि हाँ यह दरवाज़ा खुल सकता है, कब खुलेगा, इसको कौन खोल सकता है, इसकी विधि किसको मालूम है, ज़रूरत है उसको ढूंढने की। ये सब जो बातें हो रही है बीच में कि खिड़की तोड़कर बाहर निकाल लो, यह करके बाहर निकाल लो, वह करके बाहर निकाल लो,
मर जाएगा तब बाहर निकल जाएगा, जब मर जाएगा तब बाहर चला जाएगा। यह इतना आसान काम नहीं है। यही है भवसागर। इस भवसागर के अंदर एक बार जब पड़ गए तो इतना आसान नहीं है कि इससे बाहर निकल आए, पर इसकी विधि है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हमारे हृदय में बाहर निकलने की चाहत है या नहीं। अगर चाहत ही नहीं है तो निकालने वाला मिल भी जाए तो वह घसीट के तो निकालेगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यह बात तुम पर निर्भर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। आज तक जो कुछ भी तुमने देखा है, क्या तुम इससे संतुष्ट हो? जो कुछ भी इस दुनिया में तुमने पाया, क्या तुम इससे संतुष्ट हो? मैं एक बात और कहता हूँ कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, अब से अनंत समय तक तुमको अगर रहना पड़े तो जिस प्रकार तुम हो, क्या तुम रह सकोगे या नहीं? क्योंकि अगर दुख और सुख के बीच में ही चलना है और यही अपने जीवन में अपनाना है तो यह तो साल भर के लिए ठीक है, 2 साल के लिए ठीक है, 3 साल के लिए ठीक है, 4 साल के लिए ठीक है, परंतु चाहत मनुष्य की यही है कि जीवन में कुछ न कुछ बदले। इस ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, इस ज़िंदगी में आनंद ही आनंद हो। मैं कहता हूँ कि मनुष्य को जीवन का हर दिन इस तरीके से बीतना चाहिए कि वह अनंत काल तक वैसा ही दिन बीतता रहे, आनंद से, खुशी से भरा रहे, नफरत से नहीं। नफरत से वह कोई ढंग से न जी सकता है और जीते जिंदगी ही मर सकता है, इतना तो तय है। तो नफरत से जीना नहीं, दर्द से जीना नहीं, प्रेम से, प्यार से हृदय भरा हुआ हो। इस ज़िंदगी के अंदर दुविधाएं नहीं, कोई प्रश्न नहीं, पर उत्तरों की बारिश हो रही हो। इस संसार के अंदर मैं जो आया, हर एक दिन मुझे ऐसा प्रसाद मिला जिसको मैं समझ नहीं पाया, जिसको मैं स्वीकार नहीं कर सका, परंतु देने वाला भी ऐसा कि वह देता चला गया। मैं समझ नहीं पाया, ऊपर देता चला गया। मुझे यही समझ में नहीं आया कि मुझे मिल क्या रहा है, क्या दिया है और क्या दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक मेरा ध्यान कहीं और था, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या मिला है। जिस दिन मेरा ध्यान उन चीज़ों से निकल करके मेरे अंदर की ओर आया, उस दिन मुझे थोड़ी सी यह चीज़ महसूस हुई कि सचमुच में मुझे जो मिल रहा है वह कितना सुंदर है, कितना उपकार है मेरे ऊपर कि मुझे यह उपहार मिलता जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हमारा ध्यान दुनिया की तरफ गया तो क्या गड़बड़ नहीं होगी। आप कार चलाते हैं, साथ में बीवी या बच्चे या दोस्त बैठे हुए रहते हैं, उनसे बात भी हो रही है, पर ध्यान कहाँ?
रहना चाहिए बाहर। आप पीछे बैठे हैं, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है और वह ठीक ढंग से गाड़ी चला रहा है, सब कुछ बढ़िया है, वह धीरे धीरे आपसे बात करने लगता है, पीछे मुड़ के भी देखता रहता है, आप क्या कहेंगे उसको? भाई ध्यान दो, बात करनी है बात करो, उससे कोई मतलब नहीं। और ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आगे। तो दुनिया में जो कुछ भी करते हो, किस चीज़ का चिंतन करते हो, ध्यान कहाँ है? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ों को छोड़कर हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि हिमालय की चोटी पर अगर तुम बैठ भी गए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा ध्यान वहाँ है। ध्यान तुम्हारा फिर हिमालय से नीचे उतर कर के सारे नेशनल हाईवे में घूमकर तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, जहाँ से निकलने के लिए, जहाँ से बचने के लिए तुम गए थे हिमालय की चोटी पर। शरीर तो वहाँ पहुँच जाएगा मगर ध्यान वहाँ नहीं रह पाएगी। कहाँ ध्यान चला जाएगा? परिवार में, माया के जाल में वह फंसता चला जाता है और वही माया घसीट कर पुनः उसी जगह पर आ जाता है। इसलिए पहले अपने प्यास को भलीभांति समझो। जब तक यह समझ में नहीं आया कि यह जीवन क्या है, बात अधूरी ही रह जाएगी। खून, चमड़ी, हड्डी है बस। अगर इसको सिर्फ यही समझते हो तो पूरी कहानी नहीं मालूम। यह तो सिर्फ एक चीज़ है, फिर इसके अंदर क्या है? लोग कहते हैं कि हम तो एक छोटे से रेत के टुकड़े हैं, बस हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। एक भजन भी इसी पर आता है, मैं कुछ नहीं तू है सब कुछ, सब कुछ है तेरी माया। मैं कुछ नहीं तू है सब कुछ, सब कुछ है तेरी माया। प्रेम से लोग गाते हैं, कैसी माया कि मेरे इस मन मंदिर में, इस घट के अंदर, हे बनाने वाले, तूने अपना मकान बनाया। जब लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो सिर्फ रेत के एक मामूली सा कण हैं, धूल हैं, मैं कहता हूँ वाह वाह, ऐसी भूल, ऐसी धूल, जिस धूल के अंदर वह शक्ति विराजमान है जो इस सारे संसार को चलाती है। हर श्वास के द्वारा वह शक्ति आती है और निरंतर आती जाती रहती है। सोचना होगा कि जिंदगी में क्या संभव है, उस संभव के बारे में पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। कहने के लिए कहा जा सकता है कि मनुष्य शरीर
मनुष्य का जो शरीर है एक पुतला के समान है, और ऐसी पुतला जिसमें खून है, चमड़ी है, हड्डी है, सेल्स है, नसें हैं, ये सब कुछ हैं, परंतु निश्चित मानो कि इस औजार से, इस यंत्र से एक ऐसी चीज का अनुभव किया जा सकता है जिसको कहते हैं आनंद। क्या कहते हैं? आनंद। आनंद ही नहीं, परम आनंद। सारे संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं जो परम आनंद का अनुभव कर सके। कोई यंत्र है ही नहीं, तुम स्वयं यह यंत्र हो, तुम्हारे सिवाय कोई यंत्र नहीं है। लोग बिल्ली पालते हैं, लोग बिल्ली पालते हैं ताकि बिल्ली चूहे को मारे। लोग बिल्ली को इतना खिलाते पिलाते हैं, पर बिल्ली मोटी हो करके तो भाग तो सकती नहीं है। मोटी हो करके भाग तो सकती नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, तो वह चूहे के पीछे क्यों दौड़ेगी? बिल्ली के लिए तो यह है कि वह उपकार कर रही है कि घर में रहती है। तुम उपकार करते हो, उसे रहने देते हो, दोनों समझते हैं कि एक दूसरे से उपकार कर रहे हैं। समझने की बात है, तुम्हारा मन इस कदर भाग रहा है और स्वयं से प्रश्न करता है कि मैं इस कमरे में कैसे निकलूं। कई लोग हैं रोते हैं, मेरे से गलती हो गई, मुझे तो दरवाज़ा खुला रखना चाहिए था। आपने ठीक कहा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं कहता हूँ कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब विधि ढूंढो कि यहाँ से कैसे निकलना है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। समझने की बात है कि हम अपने मन में अनेकों प्रश्न बना सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो। सबसे पहले अपने से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरी क्या संभावना है, मेरी जिंदगी के अंदर क्या संभव है। आज तक मैंने जो कुछ देखा है, क्या यही पर्याप्त है, यही संभव है, इससे भी आगे कोई चीज है? क्योंकि जो संभव है, अगर मैं उस चीज को जान जाऊं तो कम से कम अपने जीवन में कोशिश तो कर सकता हूं कि उस संभावना को पूरा करूं। जीवन सफल करने का और दूसरा क्या लक्ष्य है? अगर मैं संभावना को ही नहीं जान पाया कि क्या संभव है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, कैसे करूंगा? इसलिए यह समझने की ज़रूरत है, यह जानने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हड्डी खून खाल ही नहीं, इस जीवन के अंदर एक और भी चीज़ है जो परम आनंद का अनुभव कर सकती है। यह बात सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यह बात यही नहीं कि किसी बिल बोर्ड पर लिखी हुई बातें हों।
समझने की बात है। अर्जुन को जब ज्ञान हो गया तो अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि महाराज मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको सखा कहा है। जिसकी समझ में आ रही है वह कह रहा है कि महाराज मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। मैंने आपके साथ खेल किए, मैंने आपको सखा कहा, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन हैं। यह कितनी सुंदर बात है। एक समय आया वह समझ गया। जब भी मुझे यह बात याद आती है, जब इसको मैं इसकी याददाश्तें आने के बाद, यादें आने के उपरांत मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। एक समय आया जब अर्जुन समझ गया, उसके प्रश्न अब नहीं बचे हैं, उसकी शंकाएं, सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। शंकाएं समाप्त हो जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारी ऐसी आदत बन गई है कि हर एक चीज़ पर शंका करते हैं, यहाँ तक कि यह भी शंका करता है मनुष्य की भगवान है या नहीं है। भगवान ही नहीं बचा तो बीच में और क्या बच गया। सब चीज़ों पर शंका है, परंतु ऐसी चीज़ भी संभव है जो सारी शंकाओं को समाप्त कर देता है। और जिस दिन सारी शंकाएं खत्म हो गई, अंधेरा भी समाप्त हो गया, सारे प्रश्न चले गए। तो समझने की ज़रूरत है। इसे जितने गहराई तक पहुँचेंगे उतना ही जीवन का सही रहस्य के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि इतना सरल और सुगम है कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब कहीं बाहर नहीं, केवल आपको खेत जो है तैयार करके रखना है। ऐसे ही बीज थोड़े बोया जाता है। बीज बोने के लिए उसे हल चलाया जाता है, पटवन किया जाता है, फिर जोता जाता है, तब जा कर के बीज को पूर्ण रूप से खेती को तैयार की जाती है, तब जा कर के बीज को बोया जाता है और वह उसका प्रतिफल आगे मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान का जो अनुभव है, वह ज्ञान के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। जब तक आप ही तैयार नहीं होंगे तो ज्ञान किसे दिया जाएगा, यह संभव नहीं है। लेकिन जीते जिंदगी आप हर एक शंका को खुद ब खुद ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जब तक नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हर शंकाएं यहीं के यहीं रह जाएगी और यहाँ से चल बसेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जीते जिंदगी आप इस प्रवचन के माध्यम से वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आ सकती है।
हम संत महात्माओं की बात सुनते हैं, हम तो स्टैम्प लगा देते हैं लोगों पर। अभी किसी से बात हो रही थी तो हमने एक चीज़ लिख कर दी, उसमें लिखा हुआ था कि लड़ाइयाँ लोग ही चालू करते हैं और लड़ाइयाँ ख़त्म भी लोग ही करेंगे। फिर प्रश्न आता है कि जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, लड़ाइयाँ लोग नहीं चालू करते, लड़ाइयाँ तो लीडर लोग, नेता लोग चालू करते हैं। किसी ने कहा, अरे लीडर तो मनुष्य ही है ना। क्या कह दिया? मनुष्य को कह दिया, तू मनुष्य नहीं है। अरे लीडर भी तो मनुष्य ही है ना, इसलिए जो इच्छा आए कर। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि तुम मनुष्य हो। तुम क्या हो? मनुष्य। क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें लेबल लगाना? लेबल लगाने से क्या हो जाएगा? तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम औरत हो, तुम मर्द हो, तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम खड़े हो, तुम पतले हो, तुम अमीर हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। क्यों? ये लेबल लगाना क्या ज़रूरत है? लोगों को दिग्भ्रमित और अनर्गल बातें, ये सब विखंडित करने का समाज में एक नया लोग नया तरकीब ढूंढते रहते हैं। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। अच्छा ये बताइए कि यदि आपकी बीमारी अति सीरियस हो जाए और वहाँ पर ब्लड की आवश्यकता हो, तो कोई नीच जात का आपको समझ में आता है यदि कि वह नीच जात है और नीच जात का ब्लड जो है से आपका ग्रुपिंग सेट कर रहा है, जो आपके परिवार से आपका ब्लड का ग्रुप मेल नहीं खा रहा है, तो क्या आप ब्लड जो है के बगैर मर जाएंगे? अरे इस बात को सोचना अति आवश्यक है कि ज़रूरत है ब्लड की तो ब्लड चाहिए, और वैसी ब्लड जो आपसे मैच खाता है, आपके ब्लड से के ग्रुप से मैच खाता है, तो बात ये होनी चाहिए। लोग अनेकों इतना न भेद लोग आपस में ही बना लेते हैं, अनर्गल बातें किया करते हैं, लेकिन फिर वही करते हैं जब अपने पर विपत पड़ता है तो सारी नानी याद आने लगती है। तो जहाँ हमने ये लेबल लगाए, हम मनुष्य को यह मौका दे रहे हैं कि लड़ाई करो। एक तरफ तो बोल रहे हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को हम मौका दे रहे हैं कि लड़ो, जो मर्जी आए करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए तो तुम लीडर हो। सच क्या है? सच यह है कि मनुष्य का दर्जा सबसे ऊपर होता है दोस्तों। मनुष्य का दर्जा हर एक जीव प्राणी से सबसे ऊपर सर्वोपरि है।
इस बात को जेहन में रखना जरूरी है। जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे यह जीव, मनुष्य का जीव सर्वोपरि हैं। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। तो मोक्ष यानी उस कमरे से बाहर निकलने का दरवाज़ा है। सब देवी देवता जिनकी लोग पूजा करते हैं, उनके लिए भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। यह हमें मिला हुआ है। इसके अंदर की प्यास को समझना चाहिए। इसकी संभावना को भी समझना अति अनिवार्य है। जिस आनंद को हमें सचमुच में तलाश है, उस आनंद की प्यास भी हमारे अंदर है, और वह अंदर भी हमारे अंदर है, और वह भी आनंद भी हमारे अंदर ही है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक दर्पण है, जिससे हम देखेंगे अपना असली चेहरा, किसी और का नहीं। यह सब मनुष्य के नाते समझने की बात है। लोग शंका करते हैं कि हो सकता है कि अपना चेहरा पसंद ना आए। जो तुम देखोगे वह तुम्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसी विश्वास से साहस बढ़ेगा। तो इस चीज़ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इसी विश्वास से लोगों का साहस, मनोबल बढ़ता है। और वह आईना पकड़ लो, नहीं तो विश्वास की ताकत कहाँ रह जाएगी? नहीं रह सकती। वह हमारे अंदर वह परमानंद बसा हुआ है। इस बात पर विश्वास करने के लिए अच्छे संकोच करते हैं, वही धोखा खा जाते हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर प्यास है, अपने जीवन को हम सफल करना चाहते हैं, तो उस प्यास को पहचानना जरूरी है। प्यास नहीं है तो क्या बचेगा? वास्तव में प्यास को समझना, प्यास को महसूस करना ही ज्ञान के लिए तैयार होना है। यही जीवन है, दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है अब कर लो, यही वक्त है। इसके साथ ही हम पुनः अगले वीडियो में आपके बीच आऊँगा। एक हमारे चैनल को यदि हमारे बातें दिल को छूती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, और शेयर जो है दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि सत्संग व प्रवचन जो होता है वह अपने तो सुकून मिलेगा ही, और दूसरों को ही सुकून दिलाएं। यही आपसे प्रार्थना है, दुआ है। जय हिंद, जय भारत।